सुभाष चंद्र बोस ने बोला था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पर मोदी जी बोलता है चिंता मत करो तुम, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, पर अच्छा होगा या बुरा होगा ये नहीं बताया। पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करो और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां खरीदो। हाँ, मोदी जी ने ये एकदम बात सही बोली, पर ये सब बोलने के बाद पेट्रोल डीजल का भाव ही बढ़ा दिया। तो ये मोदी जी ने सही किया या गलत किया, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताना। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी सही काम करे या गलत काम करे, इनका मास्टर प्लान सक्सेस हो ही जाता है। मोदी जिताओ, अब की बार अच्छे दिन आएंगे। हाँ, ये सब देखने को मिला, पर मोदी का सक्सेस प्लान बोलता है कि जनता को 6% दो और 10% वसूलो। ये है मोदी सरकार का सक्सेस प्लान। गाइस, आपको क्या लगता है, जो मोदी सरकार अपना काम कर रहा है वो अच्छी तरह से कर रहा है या फिर जनता को लूटने का काम कर रहा है? हाँ, मोदी सरकार ने इंडिया के लिए कुछ नहीं बहुत कुछ काम करके दिया है, पर जो अभी वर्तमान में एकदम गलत काम करते हुए नजर आया है, तो उनके चलते मोदी जी का गलत प्लान और सही प्लान भी मास्टर प्लान के हिसाब से सक्सेस हो ही जाता है। मोदी जी के भाषण ने पूरे इंडिया को हैरान कर दिया। पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करो, हाँ ये बात एकदम सही बोली, ताकि जनता का नुकसान नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां खरीदो, हाँ ये भी बात एकदम सही बोली, ताकि प्रदूषण नहीं फैलेगा। विदेश यात्रा मत करो बोलकर दूसरे दिन विदेश यात्रा कर रहे मोदी जी। अरे भाई, लीडर का काम होता है लीड करना, यानी कि अपन खुद पर पहले अप्लाई करना और उनके बाद में जाकर जनता को बताना आप ये करो, आप वो मत करो, आप ऐसा करो, आप तैसा करो। अरे ये तो कुछ उल्टा ही देखने को मिल गया। मोदी जी कुछ अलग अंदाज से अपना काम करते हुए नजर आ रहा। एक तरफ अपन सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इसने बोला था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, पर इनसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने अपने खुद पर अप्लाई करके उनके बाद में जाकर जनता को बोला था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और सुभाष चंद्र ने वो काम करके भी दिखा दिया, यानी कि सुभाष चंद्र ने अंग्रेजों से लड़ लड़ कर थक चुका था, और उनके बाद में जाकर फिर सुभाष चंद्र बोस ने बोला था कि आप जनता अब आप तैयार हो जाओ और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और जो जनता ने सुभाष चंद्र बोस का सपोर्ट किया, हाँ ये तो एकदम बात सही है, पर जो जनता ने सपोर्ट किया वो तो एक अलग बात है। पर जो जनता के सपोर्ट करने के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस आराम से बैठ नहीं रहा था और आराम से वो पीछे छुप नहीं रहा था, आगे खड़ा होकर अंग्रेजों से लड़ रहा था और अंग्रेजों को सामना कर रहा था, और उनके पीछे पूरी जनता थी। ये सुभाष चंद्र बोस ने काम किया था और बताया था कि असली हीरो तो ये है, क्योंकि इनके साथ साथ मोदी जी एक तरफ दूसरा काम कर रहा है, क्योंकि मोदी जी अप्लाई खुद नहीं करना और दूसरों को अप्लाई करवाना, यानी कि पब्लिक को विश्वास कराना हो या फिर भरोसा कैसे करके पब्लिक करेगी, यानी कि आपकी बात पब्लिक को मनवाना हो तो फिर पब्लिक बात कैसे मानेगी, ये आप जरूर बताओ। अरे भाई, लीडर ये क्या चीज है? अरे भाई, लीडर हो तो पहले आप खुद पर अप्लाई करके फिर जनता को बताओ, तो जनता विश्वास करेगी यार। इनसे पहले कई बार हो चुका है, यानी कि अपन गांधी जी की बात करें तो गांधी जी ने भी पहले खुद पर अप्लाई किया था, एक धोती पहनकर घुमा था और पूरे इंडिया गरीब था तो क्या हुआ, गांधी जी ने बताया कि इंडिया गरीब है तो कोई बात नहीं, मैं धोती पहनकर घूमूंगा, और एक धोती से पूरी जिंदगी निकाली। ये है गांधी जी का असली काम। और उनके साथ साथ कई नेता आए और कई नेता चले गए, पर मोदी जी जो गलत काम कर रहा है वो आगे वाले नेताओं ने इतना गलत काम नहीं किया था। हाँ, भले वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या किसी और पार्टी का हो, अपन पार्टी से लेना देना नहीं है, अपन को देश से मतलब है। पर मोदी जी की बात करें तो मोदी जी इंडिया देश के साथ गद्दारी करते हुए नजर आ रहा है। मोदी जी ने जो इंडिया के लिए कुछ नहीं बहुत कुछ किया है और इंडिया को बहुत आगे तक ले आया है, पर मोदी जी का सीधा सट काम है कि जनता से लूटो और जनता को थोड़ा बहुत दे दो तो वो समझ जाएगी, यानी कि कुल मिलाकर देख लो, थाली भर के जनता से ले लो और आधी थाली जनता को दे दो तो वो समझ जाएगी। और इनके साथ साथ आगे बात करें तो गाइस, आपको क्या लगता है इंडिया का अगला पीएम कौन बनना चाहिए, मोदी जी या राहुल गांधी? देखो, पहली बात तो मेरे को कोई पार्टी से मतलब नहीं है, जो इंडिया के लिए सही काम करेगा वो अपने लिए सही है, और जो इंडिया के लिए गलत काम करेगा वो अपने लिए गलत है। अपन को पार्टी से कुछ मतलब नहीं है, कांग्रेस आ जाए, बीजेपी आ जाए और अन्य पार्टी आ जाए, पार्टी से 1% भी मतलब नहीं है।
जो इंडिया के लिए सही काम करेगा उसका साथ देंगे। पर अभी एक ऐसा अंधभक्त आ चुका है कि कुछ पब्लिक ऐसी अंधभक्त है जो आंख बीच कर विश्वास कर रहती है और जो गलत काम करता है उन्हें का सपोर्ट करती है और जो सही काम करता है उनका विरोध करती है। ये अनभक्त जनता को समझना होगा कि अपने इंडिया देश के साथ क्या देखने को मिल रहा है और इंडिया देश क्या था और क्या हो चुका है अभी, वो आप देखना और उनके पास जाकर पूरा निर्णय लेना। क्योंकि एक एक बटन दबाना बहुमत का काम होता है, क्योंकि एक एक बूंद से गड्ढा भरा जाता है। तो आप सोच समझ कर काम करो। कांग्रेस बीजेपी ये सब पार्टी को मत देखो। आप तो जो काम सही करता है उनके साथ खड़े रहो। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। भारत माता की जय।